ग्रेड 3 लेवल फर्स्ट का जो एग्जाम करवाई है 2025 की भर्ती, उसके अंदर इन्होंने जब परिणाम जारी किया, प्रथम उत्तर कुंजी जारी की, वो सही थी। प्रथम उत्तर कुंजी जारी करने के बाद में अब इन्होंने 11/6/2026 को एक नोट निकाला, जिसके अंदर ये कहा कि हमने लगभग 11 प्रश्न है वो डिलीट कर दिए। जो डिलीट किए गए प्रश्न, उसमें से अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके सही उत्तर हैं, सही उत्तर होते हुए भी उनको डिलीट किया, जो समझ से परे है। अधीनस्थ बोर्ड है, अधीनस्थ बोर्ड ने जो किया, अधीनस्थ बोर्ड है उसने जो आंसर की निकाली थी वो तो सही थी पहले वाली, लेकिन दोबारा ये समझ में नहीं आया स्टूडेंट्स को और अभ्यर्थियों को कि ये कारण क्या रहा। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर सही होते हुए भी उन्होंने डिलीट किया। डिलीट करने की वजह से इनका भार अन्य जो प्रश्न है उन पे कर दिया, और वास्तविक रूप से जिन अभ्यर्थियों ने सही प्रश्न के उत्तर किए थे, उन्हें उनके अंक कट गए और इनकी वजह से वो अब चयन से वंचित हो रहे हैं। इसको लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में गुहार लगाई है कि जो डिलीट किए गए प्रश्न है वो गलत तरीके से डिलीट किए गए हैं, किसको फायदा पहुंचाने के लिए किए गए हैं, क्यों किए हैं, ऐसा कोई वो नहीं बताया गया। लेकिन यदि ये प्रश्न जो डिलीट किए हैं याचिकाकर्ताओं की, इनका अंक दिए जाते हैं तो इनका चयन निश्चित रूप से होता है। कोर्ट से हमने गुहार की कि इन जो डिलीट प्रश्न हैं जो याचिकाकर्ताओं को लाभ दिया जाए, क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी की पुस्तक और गवर्नमेंट जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर इनके उत्तर सही हैं। कुछ प्रश्न ऐसे थे जो, उदाहरण के लिए जैसे ओलंपिक के खेल में पदक किसने जीता, तो उसके अंदर बिल्कुल सही तरीके से राजस्थान के खिलाड़ियों का नाम है, उसको भी डिलीट कर दिया गया। तो ये समझ के परे है कि जो बोर्ड है बार बार में ये गलतियां क्यों कर रहा है। इससे अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश है। कुछ अभ्यर्थी आए हुए भी थे, उन्होंने भी कहा कि हमारा ये हुआ। तो ये तरीके से जो बोर्ड की जो कार्यशैली है, जो एक्सपर्ट की है, वो उसकी वजह से कई अभ्यर्थियों को चयन से वंचित होना पड़ रहा है। लास्ट टाइम के अंदर भी जो भर्ती 2022 की थी, उसके अंदर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। लेवल 2 के अंदर दोबारा परिणाम आया, दोबारा परिणाम में कईयों को उसमें न्याय मिला। तो इसी तरीके से इस बार भी हमने याचिका लगाई है और न्यायालय की शरण ली है। बाकी कोर्ट के सामने इसकी सुनवाई होगी। और अभी प्रथम रूप से हमने बोर्ड को भी लीगल नोटिस भेजा है कि इस मामले के अंदर आप एक बार दोबारा देख लीजिए, आप एक बार देख लीजिए कि कौन ना, इन्होंने बोर्ड ने जो आपत्तियां किसने लगाई हैं, उन आपत्तियों का निस्तारण किस तरीके से किया गया है, बोर्ड ने जो आपत्तियां का निस्तारण किया उसमें कौन सी पुस्तकें काम में ली हैं, प्रत्येक प्रश्न के बारे में उन्होंने कोई वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया। जबकि पूर्व में जजमेंट में है कि जो एक्सपर्ट अगर कोई प्रश्न डिलीट कर रहा है तो उस डिलीट का कारण और उसके संदर्भ की जो पुस्तकें वो बताई जाए। लेकिन याचिकाकर्ताओं की जो पुस्तक और याचिकाकर्ताओं के जो एविडेंस हैं, उस एविडेंस के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि याचिकाकर्ताओं को अंक मिलने चाहिए और उनका चयन होना चाहिए। इसको लेकर राजस्थान हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है। इसमें से कुछ मेरे सामने हैं जिनको जो मैं आपको बता सकता हूं कि ये प्रश्न हैं जो डिलीट किए गए हैं, और ये डिलीट क्वेश्चन है वो गलत तरीके से डिलीट किए गए हैं। कोर्ट निश्चित रूप से इसमें इंटरफेयर करना चाहिए और आगे भी ऐसी जो मामले नहीं आने चाहिए। मेरा ये बोर्ड से भी अनुरोध है कि बार बार में इस तरीके से आप आंसर की जारी नहीं करें जिससे कि अभ्यर्थियों को नुकसान हो। इसमें जो कुछ हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 12 नंबर सेट है, 12 नंबर सेट के इन्होंने जो डिलीट किए उसमें से 20 नंबर, 30 नंबर, 33 नंबर, 47 नंबर, 52 नंबर, 55 नंबर, 59, 65, 67, 76, 116, ऐसे ही अलग अलग सेट्स के 12 सेट हैं। 12 सेट में जो आपके सामने हैं जिनको इन्होंने डिलीट क्वेश्चन किए हैं। इन डिलीट क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। अगर एक पत्र के अंदर 11 क्वेश्चन डिलीट होने जा रहे हैं तो ये जो बोर्ड के एक्सपर्ट है उनके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगता है। तो दोस्तों, ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।